वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 39 जो अब से चंद मिनट पहले अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जा रहा था और इस मैच में एक लम्हा ऐसा था कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है उनके जो सांस है वो फूल चुके थे और मैच के अंदर जो शिकस्त थी वो ऑस्ट्रेलिया को मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो चुके थे और भारतीय क्रिकेट फैंस की जानिब से जनाब जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर दिल दिल अफगानिस्तान के जो लफ्ज है वो लिखे जा रहे थे, क्योंकि इस मैच में अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलने के जो चांसेस थे वो इंतहाई कम हो सकते थे। लेकिन इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह से बैटिंग की और भारतीय मीडिया के बकौल जनाब आज की जो ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग थी उसने पुराना अब्दुल रजाक, पाकिस्तान का वो ऑलराउंडर अब्दुल रजाक जिसने साउथ अफ्रीका को 2010 में तनहा जनाब मार कर रख दिया था, आज उसकी याद ताजा कर दी। भारतीय मीडिया किस तरह से मैक्सवेल की जो बैटिंग थी उसको अब्दुल रजाक के साथ कंपेयर कर रहा था, यह आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा जनाब अब चूंकि जो मैच नंबर 39 है उसमें कुदरत के निजाम के तहत जो ऑस्ट्रेलिया है वो जीत चुका है। हालांकि 90 पर 7 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो आउट हो चुके थे और ग्लेन मैक्सवेल का जनाब इस मैच के अंदर 2 दफा कैच भी ड्रॉप हुआ। एक का जो चांस था वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक डॉली जनाब जो मुजीब है उसने ड्रॉप कर दी थी। तो उस ड्रॉप की जो कीमत है वो अफगानिस्तान को किस तरह से जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 में चुकानी पड़ सकती है। मैच तो वो हार चुके हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली जनाब जो एंड रिजल्ट है वो वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर किस तरह से अफगानिस्तान को पड़ सकता है और पाकिस्तान के हक में किस तरह से जनाब जो कुदरत का निजाम है वो चला है, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आज जनाब मैच के ऊपर निगाह डाली जाए तो अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और अफगानिस्तान के जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान इन्होंने एक अच्छा जो स्टार्ट है वो जनाब अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया था और 8 ओवरों के अंदर 38 रन जनाब जो अफगानिस्तान है वो फटे के ऊपर लगा चुका था और पहली विकेट जनाब जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं उनकी 38 रन के ऊपर जाकर गिरती है। इसके बाद इब्राहिम जादरान जो है वो दूसरे एंड पर चीजों को कंट्रोल में रखते हैं और अहमद शाह के साथ मिलकर जनाब एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो डेवलप की जाती है। लेकिन रहमत शाह जो है वो 121 रन जब अफगानिस्तान का होता है तो इब्राहिम जादरान का साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हशमतुल्लाह शहदी जो कप्तान है अफगानिस्तान के उनकी जनाब आमद होती है और यह भी जनाब एक अच्छा स्टार्ट इनको मिलता है, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क की गेंद पर यह भी बोल्ड हो जाते हैं और 173 पर अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजाई जो हैं वो इब्राहिम जादरान को ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा तेज ये खेलते हैं, 18 गेंदें खेलकर 22 रन जनाब अजमतुल्लाह उमरजाई बनाते हैं और 210 रन जब अफगानिस्तान का होता है तो ये भी अपनी विकेट जो है वो एडम जंपा को देकर चले जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद नबी की आमद होती है, मोहम्मद नबी एक छक्का लगाते हैं और 10 गेंदें खेलकर 12 रन बनाते हैं। लेकिन एंड पर जो राशिद खान है वो मैच का एक सिनेरियो बदल कर रख देते हैं और अफगानिस्तान को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा देते हैं और इसमें जनाब जो इब्राहिम जादरान है वो अफगानिस्तान की जानिब से पहले खिलाड़ी बन जाते हैं जो वर्ल्ड कप में जनाब सेंचुरी स्कोर करते हैं और 143 गेंदें खेलकर 129 रन इन्होंने स्कोर किए और जब फर्स्ट इनिंग का ब्रेक होता है तो 293 का जो टारगेट मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, इसको एक पार स्कोर समझा जाता है। और बाद में जब बॉलिंग स्टार्ट होती है जनाब अफगानिस्तान की, जिस तरह से ट्रेविस हेड आउट होते हैं, फिर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ये तीनों बड़े खिलाड़ी जनाब जब अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब वो बॉल फिक्सिंग वाली गेंद जो इंडियन बॉलर्स इस्तेमाल करते हैं वो आज अफगानिस्तान के बॉलर्स को दे दी गई है, क्योंकि जो सीम मिल रहा था, जो मूवमेंट आज जनाब इसको नवीनुल हक और अजमतुल्लाह उमरजाई को मिली, ये जनाब मिचेल स्टार्क को भी नहीं मिली हुई थी।
ये जॉश हेजलवुड को भी नहीं मिली हुई थी। सो ये कहा गया कि जनाब जो आज का मैच है ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन इस स्क्रिप्टेड मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह क्रैम्प्स के साथ बैटिंग की और महज 292 रन चेस करने थे ऑस्ट्रेलिया ने, और 90 के ऊपर 7 खिलाड़ी इनके पुलियन लौट गए, और फिर मैक्सवेल और जो इनके कप्तान है पैट कमिंस जिस तरह की इनिंग खेलते हैं कि एक जनाब जो मैक्सवेल है वो ऐसा लग रहा था शायद T10 वो खेल रहे हैं, और दूसरी साइड पर पैट कमिंस वो ऐसे लग रहा था जैसे वो टेस्ट मैच को सेव करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि पैट कमिंस ने 68 गेंदें खेली और सिर्फ 12 रन स्कोर किए, जबकि दूसरे एंड पर ग्लेन मैक्सवेल ने 128 गेंदें खेली और 201 रन स्कोर किए। सो 292 आपने चेस करने हूं और उसमें एक खिलाड़ी जनाब 201 कर जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनाब ये किस तरह का जो मैच है ये आज खेला गया है और किस तरह से सिंगल हैंडेडली जो मैक्सवेल हैं उन्होंने ये मैच जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी झोली में डाला। और जब जनाब ये मैच एंड हुआ तो उसके बाद मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि जनाब भारतीय मीडिया बाकायदा तारीफें कर रहा था और कह रहा था कि जनाब ये अब्दुल रज़ाक की 2010 में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनाब यूएई में इनिंग खेली थी, अब्दुल रज़ाक ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवाया था, तो ये उसी पैटर्न की इनिंग है। और अब्दुल रज़ाक की वो इनिंग मुझे आज भी याद है, मैं बर्नल कॉलेज में होता था और जनाब जब मैच एंड पर पहुंचा हुआ था तो उस वक्त हमारा टीवी रूम जो है वो अचानक ओपन किया जाता है और वहां पर वो आखिरी छक्के जो है वो आज भी मेरी आंखों के सामने जनाब आ चुके हैं, अभी जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी मुझे वो सारे याद आ रहे हैं कि किस तरह से जो जॉन बोता हैं उनको मार पड़ी, फिर एक इनके बॉलर होते थे टेस्टोबे उनको, फिर एक इनके जनाब वो थोड़े से हेल्दी टाइप बॉलर थे लिंग्विडिट शायद उनका नाम था, उनको मार पड़ा था। और बड़ा खतरनाक जो एक इनिंग है वो अब्दुल रज़ाक ने खेली थी। अब जनाब इन दोनों इनिंग्स के दरमियान कंपैरिजन ड्रा किया जा रहा है कि क्या आया जो तारीख में अब्दुल रज़ाक ने 2010 में इनिंग खेली थी वो जनाब सबसे खतरनाक इनिंग थी, या ग्लेन मैक्सवेल की आज की इनिंग जो है वो खतरनाक थी। कमेंट सेक्शन में आपने जनाब अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि आपके नजदीक कौन सी इनिंग थी। बहरहाल जनाब जो मैच है वो खत्म होता है और उसके बाद पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के वे में जाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आज अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो फिर अफगानिस्तान का जनाब जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही बूस्ट हो जाना था और फिर इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, इनको पता चल जाना था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बैटिंग फर्स्ट करें और 260 270 फट्टे के ऊपर लगाएं और साउथ अफ्रीका को हम पकड़ लेंगे, जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, जिस तरह से इंग्लैंड को शिकस्त दी, तो हम साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दे देंगे। और फिर जनाब पॉइंट्स टेबल के ऊपर 12 पॉइंट्स अफगानिस्तान के हो जाते हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को आउट क्लास करते हुए आउटशाइन करते हुए जनाब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन जो कुदरत का निजाम था उसको कुछ और मंजूर था और कुदरत के निजाम में यह रिटर्न था कि जनाब अफगानिस्तान आज का मैच हारेगा और अफगानिस्तान मैच हार गया। अब अफगानिस्तान का अपना लास्ट मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब यहां पर जो मैच है इसमें अगर अफगानिस्तान जो है वो 200 से ज्यादा के मार्जिन से जीतता है और एग्जैक्ट मार्जिन भी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर 200 के मार्जिन से भी वो जीते तो जनाब वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं, नेट रन रेट पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को वो टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद जनाब न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। अब इस मैच के अंदर जो न्यूजीलैंड है बजाहिर उसका पलड़ा भारी है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने जनाब मेरी मैक के ऊपर वेबसाइट ओपन है जियो सुपर की और जियो सुपर ने एक खबर लगाई है। इनके मुताबिक बेंगलुरु वेदर अपडेट अहेड ऑफ न्यूजीलैंड श्रीलंका वर्ल्ड कप क्लैश, और इसके अंदर जाकर वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू weather.com there is a 60% chance of rain during the day and night in Bengaluru on Thursday with temperature to be between 19 degrees Celsius to 27 degrees Celsius। और फिर thunderstorms are expected to build during the afternoon which can come in with full force during the first innings break and can possibly ruin the match। अब पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का
जनाब जो बेंगलुरु में मैच खेला गया था वो 10 बजे शुरू हुआ था पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और 7 बजे के बाद वहां पर जनाब ऐसी बारिश हुई कि मैच मजीद कंप्लीट नहीं हो पाया, और चूंकि जो डीएलएस मेथड है उस पर पाकिस्तान 21 रन आगे था तो पाकिस्तान को विनर करार दिया गया। लेकिन यहां पर जनाब जो मैच है वो 1:30 पर पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक दिन 1:30 बजे उसका आगाज होना है। सो शाम में जो बारिश है उसकी प्रेडिक्शन ज्यादा है। सो इस तरह से ये मैच वॉश आउट भी हो सकता है अगर जनाब जो सेकंड बैटिंग कारी होगी टीम वो 20 ओवर्स नहीं खेलती। सो दोनों टीमों के दरमियान जो एक एक पॉइंट है वो स्प्लिट हो जाएगा, और 9 नवंबर को जनाब ये मैच खेला जाना है। सो फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है। सो यहां पर पाकिस्तान के पास मैथमेटिकली जो चीजें हैं वो आ चुकी होंगी, जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो पाकिस्तान के सामने होंगी कि पाकिस्तान ने रन कितने ओवर्स में चेज करना है। अगर ये मैच कंप्लीट होता है और न्यूजीलैंड ये मैच जीता है तो फिर पाकिस्तान के पास चीजें मौजूद होंगी, और अगर जो अफ्रीका है उसको शिकस्त दे देता है अफगानिस्तान तो फिर भी पाकिस्तान के पास जो चीजें हैं वो पेपर के ऊपर मौजूद होंगी कि आपने 10 पॉइंट गेन करने हैं लेकिन आपने नेट रन रेट कितना बेहतर करना है। और अगर जनाब जो अफगानिस्तान है वो शिकस्त खा जाता है और दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड है वो भी हार जाता है, या जो पॉइंट्स है वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मबैन एक एक स्प्लिट हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान विदाउट एनी प्रेशर सिर्फ उस मैच को जीतने की जानिब जाए और ये ना सोचे कि हमारा नेट रन रेट क्या होगा, क्योंकि नेट रन रेट तब मैटर ही नहीं कर रहा होगा और पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सो इस तरह से इस वक्त जनाब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की इस हार के बाद जो इजीएस्ट वे टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल ऑफ 2023 वर्ल्ड कप है वो जनाब आ चुका है, और अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह से 11 नवंबर वाला अपना मैच खेलता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।